और पेपर जो 2 है तुम लोग का, उसमें काफ़ी कुछ हो गया है। तो पहले हम लोग थ्योरी ऑफ इक्वेशंस का कुछ हिस्सा देख लें। इसके बाद जो DSE 4 है मैकेनिक्स, उसको देख लेंगे। और इतना होने के बाद तब फिर हम लोग रिटर्न आएंगे। तो सबसे पहले थ्योरी ऑफ इक्वेशन है। इसके बारे में क्या है कि तुम लोग को अ, जो इक्वेशन है जिसमें x का पावर 1 है, उसका रूट निकालना आसान है। x का पावर 2 है जो क्वाड्रेटिक बोलते हैं, उसका भी रूट आसानी से निकाल लेते हो। अब इसके बाद आता है x का पावर 3 यानी कि क्यूबिक इक्वेशन, उसका रूट निकालने में थोड़ी परेशानी होती है। एंड इसके बाद आता है बाई क्वाड्रेटिक, यानी इक्वेशन है फोर्थ ऑर्डर का या फोर्थ डिग्री का, फोर्थ डिग्री का x की पावर 4 है, तो बाई क्वाड्रेटिक हो गया, उसमें भी प्रॉब्लम होती है। फिर इसके बाद आता है इक्वेशन ऑफ डिग्री 5, 6, 7 एंड हायर ऑर्डर, हायर डिग्री। तो हम लोग पहले उसी उन्हीं सब इक्वेशंस का रूट्स को हम लोग इसमें पढ़ेंगे, कैसे निकाला जाता है, क्या उनकी प्रॉपर्टीज है। और उससे पहले कुछ हम लोग जो बेसिक चीज़ें हैं वो जान लें। क्या है इक्वेशंस का, पॉलिनोमियल क्या है, कोफिशिएंट क्या है, नंबर ऑफ रूट्स क्या होगा, इस तरह की बातें हम लोग कुछ जान लें। फिर हम कुछ कॉन्सेप्ट है सिंथेटिक डिवीजन के बारे में, उसको देखेंगे। हाँ, फिर रिमाइंडर क्या है, क्वोशिएंट क्या है, उसको भी देखेंगे इन केस ऑफ पॉलिनोमियल। देखो पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या है। द जनरल फॉर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ nth डिग्री इज a0 x to the power n plus a1 x to the power n minus 1 plus a2 x to the power n minus 2 plus so on plus n minus 1 x plus n equal to 0. Here a0, a2, a1, a2 so on an minus 1 n they are all constants. अगर a0 0 हो गया तो x to the power n खत्म, then this will be a polynomial of n minus 1th degree. But if a0 is non-zero, then this will be a polynomial of nth degree. अब देखो एग्जांपल जैसे x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे पावर 3 है x का मैक्सिमम पावर, सो इट इज अ पॉलिनोमियल ऑफ थर्ड डिग्री। एंड x पावर 4 माइनस 5x क्यूब प्लस 6 स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर 24 इज इक्वल टू 0। इट इज अ पॉलिनोमियल ऑफ फोर्थ डिग्री बिकॉज x टू द पावर 4 is here and the coefficient of x to the 4 is 1, which is not 0. Thus the general forms of cubic and biquadratic equations, जनरल फॉर्म हो जाएगा a0 x क्यूब प्लस a1 x स्क्वायर प्लस a2 x प्लस a3 इज इक्वल टू 0 क्यूबिक के लिए। और बाई क्वाड्रेटिक के लिए क्या हो जाएगा x0 x पावर 4 प्लस a1 x क्यूब प्लस a2 x स्क्वायर प्लस a3 x प्लस a4 इज इक्वल टू 0। सिमिलरली वी कैन हैव इक्वेशंस ऑफ डिग्री 5 एंड 6। फिर एक कॉन्सेप्ट है कंप्लीट का। एन इक्वेशन इज सेड टू बी कंप्लीट व्हेन इट कंटेन्स टर्म्स ऑफ ऑल पावर्स, x की सभी पावर उसमें हो। और इनकम्प्लीट है जब कुछ टर्म्स उसमें ना हो। जैसे एग्जांपल है हमारा एक्स क्यूब प्लस 6 स्क्वायर माइनस 20x 7x प्लस 104 इज इक्वल टू 0। इसमें देखो x की पावर 3 है, 2 है, 1 है और x की पावर 0 भी है। तो इट इज ए कंप्लीट क्यूबिक इक्वेशन वेयर एज एक्स क्यूब माइनस 15x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे एक्स स्क्वायर टर्म नहीं है, सो इट इज एन इनकम्प्लीट। तो एन इक्वेशन इज सेड टू बी न्यूमेरिकल अगर उसमें नंबर्स हैं, कोफिशिएंट और अलजेब्रिक कहेंगे। अगर कोफिशिएंट क्या हो जाएंगे, अलजेब्रिक क्वांटिटीज हैं, then it will be algebraic equations। जैसे देखो द इक्वेशन यहाँ पे पहुंचता है कौन, वास्को डी गामा। वास्को डी गामा। अब जैसे देखो ये इक्वेशन है एक्स क्यूब माइनस 6 स्क्वायर प्लस 11 माइनस 6 इज इक्वल टू 0, एक न्यूमेरिकल इक्वेशन हो गया। और एक्स जीरो एक्स क्यूब प्लस 3 a1 x स्क्वायर प्लस 3 a2 x प्लस a3 इज इक्वल टू 0, एक अलजेब्रिक इक्वेशन। By the solution of an equation is meant the determination of all the roots, हमें सभी रूट्स चाहिए जो कि उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। In future we shall write an equation of nth degree symbolically as fnx is equal to 0 or by fx is equal to 0 when there is no room for confusion। यानी fnx is equal to 0 लिखेंगे इक्वेशन nth डिग्री का, या sometimes fx equal to 0। अब एक है कॉन्सेप्ट डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स, देख लेते हैं।
For any two polynomials fx not equal to 0 and gx not equal to 0, there exist uniquely two polynomials qx and rx such that fx is equal to gx into qx plus rx, where either rx is your 0 or degree rx will be less than degree gx. This rx is your remainder when fx is divided by gx and this qx is your coefficient. तो ये वाला जो थ्योरम है ये हम लोग पढ़ चुके हैं अलजेब्रा में, हमारे पिछले क्लासेस में हो चुका है, इसलिए इसको छोड़ दे रहे हैं। कॉन्सेप्ट जान लेना है हमको। अब यह है रिमाइंडर थ्योरम। इफ यू पुट gx is equal to x minus a means a polynomial of first degree in the above division algorithm, तो fx क्या हो जाएगा, gx की जगह x minus a into qx plus rx, where rx is less than degree gx हो गया, means x minus a, और x minus a का डिग्री 1 है, तो दिस इज लेस देन 1, लेस देन और इक्वल टू 1 यहाँ होना चाहिए। rx का डिग्री हो जाएगा डिग्री gx से कम, और इट कैन बी रिटन एज x minus a qx plus r where r is a constant. तो substitute x is equal to a, तो fa will be a minus a into qx plus r, तो ये टर्म हो गया 0, इट मीन्स fa is equal to r और r is equal to fa, यानी कि जो रिमाइंडर टर्म हो गया वो fa के बराबर हो गया। Therefore we get the known result which is known as the remainder theorem, that if the polynomial be divided by x minus a, the remainder is r equal to fa। इसको याद रखना है, इसका यूज होता है बहुत जगह। Then there is factor theorem. If fa is equal to 0, then the remainder is 0. That is, the polynomial is completely divisible by x minus a. This is your factor theorem. Then there is a theorem, if fnx is divisible by x minus alpha, यानी x minus alpha से fnx में division possible है, then alpha shall be a root of the equation fnx is equal to 0. ठीक, ये हो गया first. And conversely, if alpha be a root of the equation fnx is equal to 0, then fnx shall be divisible by x minus alpha. तो हम लोग दोनों देख लेते हैं इसको। Let q denote the quotient and r the remainder when fnx is divided by x minus alpha. That is, we write in pictorial form, x minus alpha divides fnx, the quotient is q and the remainder is r. So fnx can be written as x minus alpha into q plus r. If fnx is exactly divisible by x minus alpha, जैसे ये कह रहा है, then we must have r is equal to 0 हो जाएगा, क्योंकि exactly divisible है तो no remainder, remainder will be 0. So that from 1 fnx is equal to x minus alpha into q. Now if we put x is equal to alpha in q, इसमें रखेंगे into इसमें रखेंगे, then we get fnx is equal to 0 और fn alpha will be 0. देखो fn alpha, hence x is equal to alpha is the root of the equation fnx is equal to 0. ठीक, पहला पार्ट हो गया। Conversely, we prove the converse part. If x is equal to alpha is the root of the equation fnx is equal to 0, then we have fn alpha will be 0. और fn alpha 0 है, means x is equal to alpha रख दें equation 1 में, then fn alpha will be alpha minus alpha into q plus r. So this term is 0, fn alpha is 0, so it is 0 is equal to 0 into q plus r is equal to r, it means r is 0. यानी कि रिमाइंडर हमारा 0 हो गया, that is the remainder is 0 when fnx is divided by x minus alpha. In other words, fnx is exactly divisible by x minus alpha. तो ये थ्योरम हमारा प्रूव हो गया। इसके बाद है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा है, उसका प्रूफ हमको नहीं देखना है, क्या स्टेटमेंट है देख लेते हैं। एवरी पॉलिनोमियल इक्वेशन विथ रियल कोफिशिएंट्स हैज एट लीस्ट वन रूट, यानी कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशन है उसका रियल कोफिशिएंट अगर है तो उसका कम से कम एक रूट होगा। फिर एक थ्योरम है, एवरी इक्वेशन ऑफ nth डिग्री हैज n रूट्स एंड नो मोर, अगर कोई इक्वेशन nth डिग्री का है तो उसके टोटल नंबर ऑफ रूट्स होंगे n से ज्यादा रूट्स नहीं होंगे। तो इसको भी हम लोग जल्दी से देख सकते हैं। लेट अल्फा 1 बी द रूट ऑफ fnx इज इक्वल टू 0, देन fnx इज डिविजिबल बाय x minus alpha 1 without remainder. So fnx will be x minus alpha 1 into fn minus 1 x, where the
कोशिएंट fn-1x क्या हो जाएगा, एक पॉलिनोमियल हो जाएगा n-1th डिग्री का, क्योंकि x माइनस अल्फा एक डिग्री निकल गया तो बचा n-1 डिग्री. Again, fn-1x is equal to 0 has a root. Suppose this root be alpha 2, then fn-1x can be written as x minus alpha 2 into fn-2x, where this fn-2x is of degree n-2. So fn(x) can be written as, ये वैल्यू को यहाँ fn-1x की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें, x minus alpha 1 into x minus alpha 2 into fn-2x. Similarly, fn-2x is equal to 0 has a root. Suppose this is alpha 3. So in the same way, we can write fn(x) is equal to x minus alpha 1, x minus alpha 2, x minus alpha 3 into fn-3x. ये हो गया इसके. Continuing this process, we shall get fn(x) equal into x minus alpha 1, x minus alpha 2, x minus alpha 3, so on x minus alpha n into q. तो यहाँ पे देखो रिमाइंडर टर्म नहीं है. Now each of fn(x) and x minus alpha 1, x minus alpha 2, so on x minus alpha n is of nth degree. ये जो कोफिशिएंट है ढेर सारे, या ये कहो कि डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स के कोफिशिएंट्स हैं ऑफ यूनिट डिग्री, दे आर ऑफ nth डिग्री, और fn(x) भी nth डिग्री का है. एंड हेंस दिस q मस्ट बी इंडिपेंडेंट ऑफ x. तो q क्या होगा, उसमें x नहीं होगा, q मस्ट बी ए कांस्टेंट. नाउ fn(x) is equal to a0 x to the power n plus a1 x to the power n minus 1 plus a2 x to the power n minus 2 plus n minus 1 x plus n. Hence equating the coefficients of x to the power n from both sides of 2, इक्वेट करेंगे, we get q is equal to a naught. जब इसको और इसको इक्वेट करेंगे, then you will get q is equal to a naught. Thus from 2 fn(x) is equal to a0 or a naught, x minus alpha 1, x minus alpha 2, so on x minus alpha n. Now the right hand side of 3 vanishes. ये 0 कब हो जाएगा, when x is equal to alpha 1, alpha 2, alpha 3, so on alpha n. इनमें से कुछ भी होगा x की वैल्यू, then right hand side will vanish. The equation fn(x) is equal to 0 has therefore n roots. तो ये टोटल n है, इसका मतलब fn(x) is equal to 0 के n roots हो गए. Now to prove fn(x) is equal to 0 has got n and only one n roots, यानी n रूट से ज्यादा इसका रूट नहीं है, ये हमको शो करना है. तो let delta is not equal to alpha 1, alpha 2, so on alpha n. डेल्टा एक है जो कि न तो अल्फा 1 है, न तो अल्फा 2, न ही अल्फा n के बराबर है. देन देखो, then no factor of fn(x) can vanish as is evident from 3. fn(x) 0 नहीं होगा क्योंकि डेल्टा उसमें है ही नहीं, उसके कोएफिशिएंट्स में, and consequently fn(x) is not equal to 0 for x equal to delta. Hence fn(x) is equal to 0 cannot have more than n roots. This proves the theorem. तो अभी तक आज के लिए इतना ही. इसमें तुम लोगों को कोई क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम अगर है तो पूछो मुझे और इसको नोट कर लो.